जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें सुना रही हूँ। उन्हीं में से एक पुस्तक का नाम है सपने झूठे भी सच्चे भी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी ने हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना की है। वहाँ पर गायत्री माता स्थापित है। सप्तऋषियों का आश्रम, सारे ऋषि स्थापित हैं वहाँ पर। अब गुरुदेव जी आगे लिखते हैं। अब चेतना की दूर संचार व्यवस्था और स्वप्न। आध्यात्मिक सपनों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सपनों के माध्यम से होने वाली टेलीपैथिक अनुभूतियां, जो उसी समय दूर कहीं हो रही घटना की सूचना देते हैं। दूसरे दिव्यानुभूति वाले सपन, जो मनुष्य भविष्य का आभास देते हैं। यो दिव्यानुभूति परक सपनों की भी तीन श्रेणियां हो सकती हैं। दिव्य प्रेरणाएं, जो भविष्य की जीवन दिशा स्पष्ट करें और उसी राह पर चल पड़ने के लिए प्रेरणा दें। दिव्य प्रकाश, जो प्रस्तुत अंधकार को समाप्त कर दे, समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दे। दिव्य ज्ञान, जो दिक्कालातीत जानकारी दे, अतीत का या भविष्य का पूर्ण यथार्थ ज्ञान करा दे, अनागत भविष्य और विगत अतीत की सही सूचना दे, बोध दे। सर्वप्रथम दूरदर्शन या दूरसंचार किस्म के स्वप्नों पर विचार किया जाए। प्रलेप का प्रलयंकर विस्फोट। 28 अगस्त 1883 की बात है। बोस्टन से छपने वाले दैनिक समाचार पत्र बोस्टन ग्लोब के संवाददाता श्री एड सैमसन ने उस दिन काफी देर तक काम किया था। उसे कई दिन की थकावट थी, सो रात पूरी तरह विश्राम करना चाहता था। प्रेस के चपरासी को उसने हिदायत दी, मुझे 3 बजे से पहले न जगाया जाए, और यह कहकर वह बिस्तर पर सो गए। उस रात उसने एक स्वप्न देखा, महाभयंकर, हृदय को कपा देने वाला, मानवीय इतिहास की एक जबरदस्त दुर्घटना, जिसने लोगों को यह सोचने के लिए विवश किया कि संसार में स्थूल हलचलें ही सब कुछ नहीं। जो दिखाई नहीं देता वह सूक्ष्म आकाश में भी ऐसी अनेक सूक्ष्म शक्तियां क्रियाशील हैं, जो मनुष्य की अपेक्षा अधिक संवेदनशील, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इस घटना ने ही एक छोटे से संवाददाता की प्रतिष्ठा सारे विश्व में फैला दी। यह एड सैमसन ने देखा। एक भयंकर पहाड़, उससे लाल रंग का लावा फूट पड़ा, जिससे उस द्वीप में महाभयंकर विनाश लीला प्रारंभ हो गई। टापू अग्नि ज्वालाओं में बदल गया। पृथ्वी कांप रही है और सब कुछ जलता हुआ स्वाहा होता जा रहा है। स्वप्न अवस्था में ही उसने किसी से पूछा, इस द्वीप का क्या नाम है? प्रलेप के किसी ने स्वप्न में ही संदेश दिया और सैमसन की नींद टूट गई। स्वप्न इतना विभत्स था कि वह दृश्य सैमसन के मस्तिष्क में ज्यों का त्यों उभरे, तब तक आंदोलन मचाते रहे, जब तक उसने पूरे स्वप्न को एक लेख के रूप में तैयार नहीं कर दिया। उसने सोचा यह था कि यह लेख किसी दिन समाचार में छापेंगे, इसलिए उस पर इम्पोर्टेंट की चिट लगाई और वह चला गया। प्रातःकाल संपादक आया। उसने महत्वपूर्ण की चिट लगे इस समाचार को पढ़ा। उसे लगा यह किसी संवाददाता का समाचार है, सो बोस्टन ग्लोब में मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख समाचार के रूप में दोहरा शीर्षक देकर छाप दिया। 29 अगस्त को समाचार सारे संसार में फैल गया, जबकि संसार के किसी और भी अखबार में ऐसा कोई समाचार नहीं छपा था। दिन भर बोस्टन ग्लोब कार्यालय से पूछताछ चलती रही। संपादक अपनी भूल के लिए स्वयं भी हैरान था। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आकाश में गड़गड़ाहट, समुद्री तूफान, भूकंपनों के संक्षिप्त समाचार तो मिले, पर उतने से संपादक और पाठकों में से किसी की जिज्ञासाओं का समाधान न हुआ। आखिर संपादक को सारी घटना का भूल सुधार छापना पड़ा। सचमुच जिस युवक संवाददाता एड सैमसन यह स्वप्न देख रहा था, पृथ्वी के दूसरे छोर पर क्राकोतोवा द्वीप पर भयंकर भूकंप और तूफान आया था। इस भयंकर ज्वालामुखी के कारण संपूर्ण द्वीप समुद्र के गर्त में ऐसे समा गया था, जैसे विशाल घड़ियाल की दाढ़ में मानव अस्थि पिंजर। घटना की पुष्टि कई दिन बाद उधर से लौटने वाले जहाजों ने की।
तब फिर भूल सुधार छापा गया। सैमसन के बड़े बड़े छोटे समाचार पत्रों में छपे। इस स्वप्न की गहरी छानबीन की गई तो कई ऐसे सूक्ष्म रहस्यों का पता चला जो मनुष्य के लिए अकारण कभी संभव ही नहीं हो सकते थे। लोगों ने अनुभव किया, वस्तुतः कोई शाश्वत और साक्षी सत्ता है जिससे संबंध जोड़ने या अनायास जुड़ जाने से ऐसी विलक्षण अनुभूतियां हो सकती हैं। पहले लोगों को इस द्वीप के प्रालेप नाम पर टिप्पणी करने का अवसर मिला। अवश्य पर पीछे कई दस्तावेजों से यह रहस्य प्रकट हुआ कि 150 वर्ष पूर्व क्राकातोआ का नाम प्रालेप ही था। मानवीय इतिहास में संकलित किए जाए तो इस तरह के दुष्संचारों वाले स्वप्नों के समाचारों से एक दो नहीं हजारों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी की पुस्तकों में से एक पुस्तक है। पुस्तकें बहुत लाभकारी हैं। इसका लाभ आप सभी बहन भाइयों सज्जन उठाइए तथा जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।